हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9, 10, 10 चैनल पे। आज मैं आपको कुछ लास्ट मोमेंट की टिप्स ऐसी देने वाला हूं जिनको फॉलो करते हुए आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग के टर्म 1 कह लो या हाफ ईयरली के एग्जाम्स आप लोग के शुरू हो रहे हैं, तो बच्चों इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप एग्जाम में अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हो। तो जानने के लिए सभी टिप्स को आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले अगर बात करूं बच्चों, सबसे पहली टिप की, बिना देरी करे मैं सारी टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहली टिप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका एग्जाम एसेंशियल टूल। कि एग्जाम आप देने जा रहे हो, आपको एग्जाम से पहले अपने सारे एसेंशियल टूल, जैसे हो गया आपका एडमिट कार्ड, जैसे आपको एग्जाम में फिल करना है ओएमआर शीट, तो वहां पे आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, तो ब्लैक और ब्लू पेन हो गए। मैथ्स का पेपर है तो आपके पास पूरी ज्योमेट्रिकल टूल्स सारे सब कुछ होने चाहिए। तो ये सारे एग्जामिनेशन के जितने भी एसेंशियल टूल्स हैं, इन सबको आप पहले से एक साथ रख लें। लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाग रहे हैं, कहाँ है एडमिट कार्ड, कहाँ है पेन, कहाँ है ये वो सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी चीजें पहले से ही तैयार कर लें। देन उसके बाद मैं बात करूंगा अगली टिप की। तो अगली टिप ये है आपकी कि यूज रीडिंग टाइम। कि एग्जाम पेपर जब आप देने बैठोगे तो एग्जाम पेपर के अंदर हर एक पेपर में आपको 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और उस 20 मिनट्स का आपको फुल फॉर्म में यूटिलाइजेशन करना है। आपको सबसे पहले पूरा इस रीडिंग टाइम के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पूरा स्कैन कर लेना है। सारे क्वेश्चंस पे आपको स्कैन कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, सब कुछ आपको पहले से पता हो जाना चाहिए। तो ये जो रीडिंग टाइम आप लोग को दिया जा रहा है, इस रीडिंग टाइम का आप पूरा यूटिलाइजेशन करिएगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले टिप की, तो सबसे पहले आता है फिर रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जब आप इस 20 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जब रीड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को, सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो कि कितने इस पेपर के अंदर कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये सब चीजें आप पहले से, सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए रहेंगे, तो इन सबको आप पहले से एक बार रीड आउट कर लें अच्छे से। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिर उसके बाद आता है, जब आप क्वेश्चन पेपर अब अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, डबल नेगेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज आपसे पास कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको पता है सारे क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं, तो इनमें कई बार डबल नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया, विच ऑफ देम इज नॉट इनकरेक्ट, विच ऑफ देम इज नॉट इनकरेक्ट, सपोज ऐसा कुछ पूछ लिया, तो नॉट के साथ इनकरेक्ट दोनों डबल नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ देम इज करेक्ट वन। तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करना है बच्चों, ठीक है, केयरफुली आप रीड करिएगा। देन उसके बाद अगर मैं अगली टिप की बात करूं तो होता है डोंट वेस्ट टू मच टाइम। कि आपके पास आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 90 मिनट्स का। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, नंबर मिला के 50 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कितना टाइम मिला आपको, लगभग 2 से 2.5 मिनट, मैं मान के चलता हूं 2 मिनट का। तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम आपको वेस्ट भी नहीं करना है। देखो बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट अपना करके चलना पड़ेगा। आप एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट से ज्यादा वेस्ट ना करिए। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है, नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन और इजी हो, आप 1 सेकंड के अंदर उसको टिक करके आगे निकल जाओ। लास्ट में जब टाइम बचेगा तो फिर आप जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाए, जिनमें आप उलझ गए थे, उनको अटेम्प्ट करना। तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपका डोंट वेस्ट टू मच टाइम, आपको क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन अगेन नेक्स्ट चीज आती है आपकी कि यहां पे डोंट लीव एनी क्वेश्चंस। कि कोई भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है। आपको पता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग का है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज इसमें जरा ध्यान रखें, आपके पास हर एक सेक्शन में पर्टिकुलर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी सेक्शन के अंदर मान लीजिए 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप उसमें से 25 के 25 भी अटेम्प्ट कर लो। नहीं, अगर आपको उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर उस सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन अटेम्प्ट तो 20 ही करने थे, तो आप 20 ही करिए। क्योंकि आपको पता है अगर आप 20 से ज्यादा 22 अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ गए, तो आपके जो जब चेकिंग होगी ना, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस के मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को ही काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए आप इन चीजों का जरा ध्यान रखें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चंस हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर एक सेक्शन में जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा हम करके आ जाएं, तो फिर क्या होगा, कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसीलिए तो कोई भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है। देन उसके बाद रीड
डोंट रीड ऑप्शन फर्स्ट, देन उसके बाद आता है कि डोंट रीड, आप सबसे पहले ऑप्शंस को पहले मत पढ़ो। आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले उसको खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद आप चेक करो। ऐसा कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे सबसे पहले ऑप्शन पे चले जाते हैं, ऑप्शन से देख के फिर वो मिलाने की कोशिश करते हैं, टाइम उनका निकल जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीजों को जरा ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन खुद से अपने आप से सॉल्व करना है। अपने आप से सॉल्व करने के बाद आप फिर उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो डोंट रीड ऑप्शंस फर्स्ट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लास्ट और फाइनल एक और टिप है आपके लिए कि यूज एलिमिनेशन मेथड। आपके पास पता है क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड में ही यूज कर सकते हो। कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको सपोज नहीं आ रहा है तो उनको स्किप तो करना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में इसके जो एमसीक्यूज जो मुझे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो उनको एलिमिनेट करते जाओ। मैक्सिमम कई बार क्वेश्चंस इस तरह से भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से इन अप्रोच को आप लेके जब पेपर देने बैठोगे ना, जब पेपर दोगे, तो बच्चों आप बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, थैंक यू।